स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। मैं आया हूं आज नाना राव पेशवा स्मारक पार्क बिठूर। टिकट लेने के बाद जब हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें दर्शन हुए रानी लक्ष्मीबाई जी के। रानी लक्ष्मीबाई जब 4 वर्ष की थी तब वो अपने पिता के साथ पेशवा महल बिठूर आई थी। पक्की सड़क पर हम फुलवारियों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने पर अंदर एक और बड़ा विशाल द्वार आता है, जहां पर जैसे ही हम अंदर आए तो हमें एक बहुत बड़ा विशाल पार्क देखने को मिला और यहाँ पर अनेक खरगोश भी देखने को मिले। ये आप मेरे साथ में खरगोश भी देख सकते हैं कि इस पार्क में कितने सारे खरगोश हैं। और फिर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं जो वाकई में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस पार्क के बारे में मैंने जितना सुना था उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर एक बड़ा सा गोल चक्कर भी है जिससे छोटी छोटी पगडंडियाँ निकली हैं और यह पगडंडियाँ पार्क घूमने में हमारी सहायता करती हैं। यही वो स्थान है जहाँ पहले कभी नाना साहब का महल हुआ करता था। फिर हम नाना साहब के प्रतिमा के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि यह 1857 ईस्वी के गोरिल्ला युद्ध में के नायक भी रहे हैं। ये नाना साहब हैं, उनके बारे में 11 लाइनें दी गई हैं। यहाँ का विशाल पार्क तरह तरह के पेड़ पौधों और उनके बीच बनी पगडंडियों से तो रमणीय लगता ही है, साथ ही यहाँ एक छोटी सी चीज़ भी है जिससे आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें तात्या टोपे जी की प्रतिमा मिलती है। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। यहीं पर एक बड़ा मंच बना है जिस पर तरह तरह की चित्रकारी की गई है। इसके पीछे एक कुआं स्थित है जिसे पेशवा बाजीराव ने ये कुआं सन 1835 ईस्वी में बनवाया था। सती चोरा कांड के बाद भड़के अंग्रेज़ों के आक्रमण करने पर सैकड़ों स्त्रियों ने इस कुएं में कूदकर अपना बलिदान दे दिया। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा भी बांधा जाता था। ये म्यूज़ियम है, इसके अंदर स्लीपर उतार कर जाया जाता है। चलिए म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। आप जैसे ही म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी और यहाँ पर अनेक बेशकीमती पत्थरों से बनी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। ये गांधी जी की तस्वीर है, ये विवेकानंद जी हैं। ये म्यूज़ियम के अंदर का ओवरऑल लुक है। यहाँ पर आपको 1857 की क्रांति के समय की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपको गांधी जी की पूरी गैलरी मिलेगी। यहाँ पर घड़ी भी देखने को मिलेगी उनके टाइम की। यहाँ पर उनका पूरा सामान रखा गया है। म्यूज़ियम के दूसरे साइड एक बहुत ही प्राचीन पाला यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी सामान को स्पर्श ना करें। यहाँ पर आपको बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। उमा महेश्वर जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी, लोकेश्वर जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये ग्रामोफोन है जो कानपुर की गोपाल टॉकीज, जो बहुत ही पुरानी टॉकीज थी, वहाँ से लाया गया है। ये श्यामलाल गुप्ता जी हैं जिन्होंने झंडा ऊंचा की रचना की थी। उन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रतिलिपि भी यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ पर 1857 की न्यूज़पेपर भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर अर्ली विक्टोरियन स्टैम्प भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी की असली फ़ोटो दिखाई गई है और उनके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर उनका कुछ सामान भी रखा गया है। ये बिठूर के गौरवशाली इतिहास का एक धुंधला पृष्ठ दर्शाया गया है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हथियार यूज़ किए गए थे वे भी सभी यहाँ पर रखे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।